किसी भी स्टॉक का भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसके पीछे सिर्फ दो चीजें काम में आती है। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या? टेक्निकल एनालिसिस मतलब जो हम चार्ट देखते हैं, चार्ट पे कुछ कैंडल होती है, ऐसे ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, टीए। और फंडामेंटल एनालिसिस मतलब न्यूज जो होता है। देखिए, इसको सरल और आसान भाषाओं में समझोगे, दोनों का फोकस अलग अलग चीजों पे होता है और दोनों अलग अलग चीजों पे काम करती है। सबसे पहले समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या। टेक्निकल एनालिसिस काम करता है चार्ट पे। इस पे अगर आप वॉल्यूम देख सकते हो, इस पे आप इंडिकेटर लगा के देख सकते हैं, इस पे आप कुछ प्राइस एक्शन जो बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, वो देखेंगे, इस पे एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये हर चीजों को अपन डीप में समझने वाले हैं इन फ्यूचर वीडियोस, बट अभी मैं आपको बताता हूं कि ये चीजें चार्ट पे। टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट पे देखने वाली चीजें। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब एफए मतलब न्यूज आ रही है भैया, कोई एक कंपनी है XYZ नाम की, ठीक है, अबो का नाम की कंपनी है, वो कंपनी में ना भैया स्ट्राइक पे बैठ गए लोग, उसके जो कामगार है ना वो उपोषण पे बैठ गए, वो बोल रहे हम काम ही नहीं करेंगे। न्यूज बैड है, मतलब उस कंपनी के स्टॉक की प्राइस नीचे जाने वाली है। पता चला कोई कंपनी XYZ नाम की, उसके सीईओ की मृत्यु हो गई, उसका सीईओ मर गया, तो मतलब कंपनी में बैड इफेक्ट आएगा, बैड न्यूज है। कभी कभी सीईओ रिजाइन कर देता है कि उसके कंपनी छोड़ देता है, वो मतलब बैड न्यूज है, मार्केट नीचे आएगा। सेम गोज विद टेक्निकल है, भाई वॉल्यूम अच्छा नहीं है, इंडिकेटर गलत साइन दे रहे हैं, एसएमसी सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत काम कर रहा है, मतलब मार्केट नीचे आएगा, सपोर्ट तोड़ता है मतलब मार्केट नीचे आएगा। किसी भी चीज को चार्ट में देखना मतलब टेक्निकल एनालिसिस, और किसी भी चीज की न्यूज सुनना मतलब फंडामेंटल एनालिसिस। दैट्स इट। जो न्यूज के भरोसे पे आता है वो। टेक्निकल एनालिसिस में हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट देखते हैं, अपन धीरे धीरे सीखेंगे ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं। tradingview.com जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर होता है जो हम हमारे स्ट्रीम पे यूज करते हैं, उसको कैसे देखेंगे। और फंडामेंटल सुनना है तो मनी कंट्रोल या फिर न्यूज चैनल में आता है CNBC आवाज, है ना, जी बिजनेस, या फिर जो भी जियो फाइनेंस, जो भी फाइनेंस की चीजें आती है न्यूज में आती है, उससे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। देखो, टेक्निकल एनालिसिस का फोकस और फंडामेंटल एनालिसिस का फोकस अलग अलग होता है। वैसे टेक्निकल एनालिसिस फोकस करता है इंडिकेटर्स पे, वॉल्यूम पे, है चार्ट के पैटर्न पे। फंडामेंटल एनालिसिस फोकस करता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे। शेयर जो बाजार, एक स्टॉक है XYZ नाम का, ये ओवर वैल्यूड तो नहीं है, ज्यादा महंगा तो नहीं है, उसके स्टॉक के हिसाब से इसकी औकात ज्यादा महंगी तो नहीं है, या काफी सस्ता तो नहीं है, समझ रहे हो ना। टेक्निकल एनालिसिस, देखो हर चीज का गोल भी होता है। अगर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस अपन समझ रहे हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस का गोल क्या है? अगले 5 मिनट में, 10 मिनट में, अगले 1 दिन में, 2 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में, या अगले 2 महीने में, 3 महीने में, या अगले 1 साल में बाजार कितना ऊपर जाने वाला है, कितना नीचे जाने वाला है, हम टेक्निकल एनालिसिस से अनुमान लगा सकते। फंडामेंटल एनालिसिस टाइम 5 मिनट का नहीं बता सकता, अगले 5 मिनट में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नहीं बता सकता। फंडामेंटल एनालिसिस ये बता नहीं कि अगले 2 दिन में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नहीं बता सकता। फंडामेंटल एनालिसिस अगले 3-4 सालों में, या अगले 2-3 सालों में, या अगले 1-1.5 सालों में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसका अंदाजा, अनुमान फंडामेंटल एनालिसिस बता सकता है। टेक्निकल एनालिसिस अगले 1 मिनट का भी अनुमान बता सकता है, समझे ना। इसलिए जो ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर मतलब शॉर्ट टाइम ट्रेडर होते हैं, वो लोग टेक्निकल एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। और जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर जो होते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसको इन्वेस्ट करते रहता 2 से 3 साल, 3 से 4 साल, 5 से 10 साल उसको पैसा इन्वेस्ट करना। ट्रेडर क्या रहता है भैया, मैं 1 से 2 मिनट में स्कैल्पिंग ट्रेड भी कर सकता, मैं स्विंग ट्रेड भी कर सकता, मैं इंट्राडे भी कर सकता। तो मैं डिपेंड करता है कि मैं क्या करना चाहूंगा, कितने टाइम फ्रेम में मैं काम करना चाहूंगा। तो टेक्निकल एनालिसिस 1 से 2 मिनट में भी ट्रेड करते, तो टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, चार्ट पे देख। अजम्पशन, अपन जो अजम्पशन लगाते कि इसका अज्यूम करते, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे अपन अज्यूम। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, मतलब भाव देखते हैं बस, कि हाँ भाव बढ़ने वाला है, भाव कम होने वाला है। अपन इधर जब अज्यूम करते तो प्राइस एक्शन के साथ अज्यूम करते, जो चार्ट पे पूरा होता है। अब देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको ना न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, आपको टेलीविजन पे न्यूज देखना जरूरी है, आपको बेसिकली जो खबर आती है अंदर की, जैसे सीईओ ने रिजाइन कर दिया, तो उसके पहले स्टॉक में अगर कोई आपको दिख रहा है, स्टॉक में आपको पता चल रहा है कि सीईओ रिजाइन करने वाला है, आपको न्यूज पे हमेशा ध्यान देना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को मतलब नहीं गिरता, टेक्निकल एनालिसिस को मतलब नहीं गिरता कि मार्केट में कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है, वो पूरा प्राइस एक्शन पे चलता है। ये आपका चार्ट होता है, ये आपका चार्ट होता है, वो पूरा प्राइस एक्शन पे चलता है भैया, ठीक है। अब देखिए, टेक्निकल न्यूज झूठ आ सकती है, न्यूज झूठ हो सकती, चलिए कुछ न्यूज आती है
भैया कि ना ये स्टॉक में ऐसा ऐसा कुछ हो, वो न्यूज तो फेक भी हो सकती है ना भैया, वो न्यूज तो फेक भी हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस फेक नहीं बोलता भैया, जो चार्ट पे दिखेगा वो बताता है, क्योंकि भावी भगवान है। जो चार्ट पे दिखेगा वही टेक्निकल एनालिसिस बताएगा, प्राइस एक्शन बताएगा, कुछ इंडिकेटर बताएगा, कोई वॉल्यूम की कैंडल बताएगा। सपोज ये कोई कैंडल है, सपोज ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है। अब ये कैंडल क्या होता है, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, इसको डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब ये झूठ नहीं बोल सकती, यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बना है, मतलब ये सपोज बेरिश इनगल्फिंग बना है, मतलब मार्केट यहाँ से अप मूव जाने वाला है, ये चीज झूठ नहीं बोलती, न्यूज झूठ हो सकती। तो अगर आपको ट्रेडिंग पे फोकस करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में फोकस करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फोकस करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करना है। लॉन्ग टर्म मतलब 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब आपको देखना है। टाटा मोटर, हाँ, मालक कौन है, रतन टाटा जी, काफी अच्छे पर्सन है, काफी अच्छा व्यक्तिमत्व है उनका, काफी अच्छे लोग है। फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी अच्छा काम करती है, उसके कंपनी के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं अच्छे, उनका स्वभाव अच्छा है। टेक्निकल एनालिसिस यो कौन देखता है, सीईओ कौन है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चार्ट पे क्या हरकत दिख रही है वो टेक्निकल एनालिसिस को फर्क पड़ाती है। चार्ट किस प्रकार से मूव कर रहा है, कैंडल किस टाइप की बन रही है, उसमें ये टेक्निकल एनालिसिस का महत्व होता है। तो फंडामेंटल के लिए न्यूज देखना जरूरी है, टेक्निकल के लिए ऐसा कुछ नहीं, बस चार्ट रीड करना जरूरी है। कल से हम चालू करेंगे चार्ट कैसे रीड करते हैं, और चार्ट रीड करना है आर्ट है भैया। मैं तो समझता हूँ भैया, मेरे जैसा इंडिया में कोई चार्ट रीड नहीं करता, मैं गारंटी छोड़ दूंगा भैया ये काम धंधा, अगर मेरे जैसा कोई इंडिया में चार्ट रीड कर सके। चलिए अगले वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे कि चार्ट कैसे रीड किया जाए टेक्निकल एनालिसिस पे। फंडामेंटल एनालिसिस में आप मनी कंट्रोल पे जाइए, सर ये वेबसाइट है, मनी कंट्रोल पे जाओ, ये वेबसाइट है। वेबसाइट में आप न्यूज आती है भैया, वेबसाइट, ये वेबसाइट पे न्यूज आती है। इस पे छोटी छोटी चीजें आती है कि HDFC बैंक अपॉइंट अतानु चक्रवर्ती सर एज पार्ट टाइम चेयरमैन फॉर 3 years। देखिए न्यूज आई, मतलब एक अच्छे चेयरमैन आए हैं तो स्टॉक में कुछ हलचल हो सकती है। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू भैया, जिसमें हम चार्ट देखते रहते हैं। चार्ट जिसपे अपने को दिखता है ऊपर नीचे लाइनें दिखती है, वो भैया देखिए ये लाइनें दिख रही है। इससे क्या समझता है अपने को, यहाँ पे एक जबरदस्त एक सपोर्ट जोन है, ये वाला एक सपोर्ट जोन, क्रेजी सपोर्ट जोन है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया है मार्केट ने, ये वाला एक रेजिस्टेंस वाला जोन है। मार्केट यहाँ से अभी ऊपर नीचे जो भी करेगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगा। दिस इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। समझा अब अभी आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या फर्क होता है।